प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया या मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आप वहाँ पे लोगों के साथ हंसी खेल खूब कर रहे हैं, वहाँ पे ठाके लगा रहे हैं और वहाँ पे लोगों के साथ गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं या उनके साथ में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ना लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसके अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं बिज़नेस को शुरू करने के बाद। सो हमारे एक्शन में भी ना एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसका अब एडिफिकेशन के ना कई सारे तरीके भी हैं और भी बताऊंगा आपको एक्शन में। एडिफिकेशन देखिए, अब नॉर्मली देखो एडिफिकेशन एक हॉस्पिटल में भी देखो ना आप, एडिफिकेशन कैसे होता है, सब सारी लाइट्स लगा, लाइट वगैरह का होर्डिंग वगैरह वो लोग लगा के रखते हैं, अलग अलग कलर्स से लगा के रखते हैं, पूरा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है, सब कुछ बताते हैं। तो वो हाईलाइट करके क्यों रखते हैं? क्योंकि वो अपनी चीज़ का ना एडिफिकेशन कर रहे हैं। जब आप देखिए अपने एरिया में भी जो जितने भी स्वीट्स हैं ये सब हैं, ये लोग भी ना बड़े 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 बोर्ड्स लगा के और सब प्रॉपरली लिख के, तो ये भी एक पार्ट का एडिफिकेशन है जो लोग करते हैं। तो और हम एक्शन में क्या ले सकते हैं? और एक्शन में आप दूसरी चीज़ है कि जब आप पता चला कि आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपके पीछे कपड़े सूख रहे हैं उसके, ठीक है ना, तो आपका जो स्टेशन होना चाहिए वो वर्किंग स्टेशन एकदम से पीछे का बैकग्राउंड एकदम, अगर कोई वॉलपेपर वगैरह नहीं है तो प्लेन होना चाहिए जिससे सामने वाले को डिस्ट्रैक्शन ना हो और बेसिकली आपके एक्ट में भी एडिफिकेशन दिखे। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। और क्या एक्शन में ले सकते हो आप? एक्शन में आपके अब आप गए वहाँ पे 5 स्टार में, आपने कहीं भी प्लान लगाया, आपने 5 स्टार में प्लान लगाया और आप खुद चले गए बाइक से, 4 से 5 करोड़ का आप बिज़नेस बता रहे हो और आप खुद वहाँ पे बाइक से पहुँच गए और आपके प्रॉस्पेक्ट ने देख भी लिया। सो गलत नहीं है बाइक से जाना, डेफिनेटली जा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, जाइए। लेकिन हम उस बाइक को कुछ दूरी पे खड़े ही कर सकते हैं या वहाँ से अलग जा सकते हैं या हम ओला को ले सकते हैं, इस तरीके से हम जा सकते हैं वहाँ पे। एक हमें अपनी बिज़नेस का एडिफिकेशन रखना है क्योंकि सामने वाला इंसान भी तभी सुनेगा। 4 से 5 करोड़ का बिज़नेस है तो उसको भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें अपने एक्शन में भी ध्यान रखना है कि हम ये क्या मतलब क्या कर रहे हैं इसको। दूसरा मतलब और क्या कर सकते एक्शन में हम लोग, सब ग्रूमिंग का हमको बहुत ध्यान रखना है। आप मीटिंग करने आए, खुद ही राउंड नेक टी शर्ट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपके पास कॉलर मतलब राउंड नेक टी शर्ट्स में नहीं बैठना है, लेकिन 2 शर्ट अच्छी आप ले सकते हो जो आप बिज़नेस के लिए प्रॉपरली है, मतलब हमेशा बिज़नेस के लिए ही रखो आप उसे, और उनको यूज़ कर सकते हो आप, उनको बिज़नेस के प्लान में यूज़ कर सकते हो, मीटिंग्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये ना चीज़ें जब आप चेंज करोगे ना, फर्स्ट वी हैव टू लिव लाइक अ बिजनेसमैन, हमें पहला बिजनेसमैन की तरह रहना होगा, तब हम जाके ना वो चीज़ कर पाएंगे। सो जब और प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा शेव्ड करके ही जाना। शेव जो है थोड़ा ना स्टाइलिश दिखना चाहिए, मतलब बिजनेसमैन की तरह थोड़ा स्टाइलिश दिखना चाहिए फेस के ऊपर। जो रखते हैं इट्स ओके, लेकिन ट्रिम करके रखो उसको, ठीक है ना, प्रॉपरली हेयर्स को प्रॉपर कॉम करके रखो। ये भी पार्ट ऑफ एडिफिकेशन है जो आपको मतलब बिजनेस में डे टू डे में करना ही पड़ेगा, जो मतलब आपके चीज़ से गायब है। और एडिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो? और दूसरी चीज़, किसी से जब आप बात कर रहे हो प्रॉपरली, मतलब किसी को अगर आप चीज़ें बता रहे हो तो ना उसको प्रॉपरली, जैसे अपलाइन है, अब आपके अपलाइन ही मान लो प्लान लेने के लिए आए वहाँ पे, और आपने क्या किया कि गेट जैसे खोलना है तो आपने गेट अच्छे से मतलब तेज़ी से खोला गेट, और खुद ही आगे, मतलब खुद ही उनके आगे आगे चलते जा रहे हैं, तो वो सामने वाला देखेगा या खुद ही हम लोग नहीं उठे। तो ये भी एक हमारे एक्शन में ना एडिफिकेशन हो जाए। अगर हमारा प्लान आया, सबसे पहले हमको उठना है, क्योंकि हमें देख के ही सामने वाला प्रॉस्पेक्ट उठेगा। तो प्लान के समय में भी एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपके प्रेजेंटर का एडिफिकेशन कैसा है? प्लान के समय पे भी हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत पता चला कि हमारे प्रेजेंटर का एडिफिकेशन हुआ है, हम ही वीडियो बंद करके बैठे हैं। सो ये भी मतलब बहुत ध्यान रखना है कि क्या नाम है कि हमारे जो चीज़ हम लोग प्रोसेस को एडिफाई कर रहे हैं, या हम जिस सिस्टम को, जिस पर्सन को एडिफाई कर रहे हैं ना, पहले उसको हमें एडिफाई करने के लिए ना खुद से अच्छे से रहना पड़ेगा, अच्छे से चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये चीज़ मतलब एडिफिकेशन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भी बिज़नेस की चाहे वो इन्फो हो, चाहे वो प्लान के समय पे हो,
चाहे वो प्रॉस्पेक्ट के सामने आपको, आप जब जैसे तैयार होके जैसे जाओगे ना, वो एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा। अब पता चला कि आप प्लान कराने गए वहाँ पे और आपके जो मोबाइल की जो वो है डिस्प्ले है, वो टूटी हुई है या स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि जाके मतलब नया मोबाइल लो या कुछ लो, लेकिन उसकी डिस्प्ले बदलवा सकते हो, उस पे कवर लगवा सकते हो वेल मैनर्ड। ज़रूरी नहीं है एप्पल का ही मोबाइल हो। ये नहीं कि उसको प्रॉपरली मतलब चीज़ को एक दिखना चाहिए कि डिस्प्ले तो नहीं टूटी है। या हम वहाँ पे गए और हमने क्या किया, सैंडल्स में चले आए, हम लोग खुद ही सैंडल्स में चले आए। तो ये सब चीज़ भी ना, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये भी हमें बराबर देख के रखना है। और प्रोसेस का भी मतलब प्रोसेस का एडिफिकेशन तो जब करोगे जब खुद उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर लोगे। अब मेनली जो हम लोगों ना बहुत टेक इट ईज़ी लेते हैं ना, हम लोग बिज़नेस को जब बताते हैं ना, तो कभी हम बहुत अच्छे से बताते ही नहीं हैं। हम लोग कहते हैं मैंने एक शुरू कर लिया है, एक काम, कुछ लोग तो कहते हैं एक काम शुरू कर लिया है, कुछ लोग कहते हैं कुछ स्टार्ट कर लिया है, कुछ बताएंगे ना बिज़नेस में कि एक बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ, कुछ कहेंगे मैं जुड़ गया हूँ, कुछ तो बोलते हैं मैं जुड़ गया हूँ। तो सामने वाला भी कहता है ना कि ये खुद जुड़ गया, मुझे भी जोड़ना चाह रहा है। सो हमें ना चीज़ों प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा कि क्या नाम है, प्रॉपरली एडिफिकेशन से बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि क्या नाम है, जो चीज़ तुम बताने जा रहे हो ऑब्वियसली तुम्हें वही चीज़ करनी है, बट उसको ना एक डिफरेंट वे में अप्लाई करके उसे बताना पड़ेगा, उसे मतलब उसको दिखना चाहिए। वो एडिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ना कि जब तक उसे नहीं लगेगा कि उसकी लाइफ बदल सकती है, तब तक वो ना आपके प्रोसेस में इंटरेस्ट होगा और ना ही वो। तो इसलिए ना उस प्रोसेस को ब्यूटीफुल बनाना है शुरू से ही, उसे लगे कि हाँ मेरी भी इतना हाईलाइटेड, अपने आप भी आप हाईलाइटेड जोन में नहीं रहोगे। जब आप प्रोसेस को अच्छे से नहीं बताओगे ना, तो आप खुद भी हाईलाइटेड जोन में नहीं रहोगे। जो आपका बिज़नेस के लिए ना हाईलाइटेड मोड, एलिटेड मोड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद हाईलाइटेड मोड में रहोगे ना, तो चीज़ को भी उतने ही अच्छे से प्रेजेंट करोगे, उतने ही अच्छे से एडिफाई करोगे, और जब चीज़ का एडिफिकेशन अच्छे से होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से आएगा। एग्रीड और नॉट? ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्शन में, वर्ड में आपके एडिफिकेशन होनी चाहिए। वर्ड का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक बिजनेसमैन हो गए। अब आप एक मतलब बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है। जो आप पहले आप अपने अवतार में जो भी थे या आप जैसे भी थे, अब आप जब बिज़नेस में हो, जब बिज़नेस की चीज़ें करने जा रहे हो, तो आपको ना उसकी तरह पहले रहना पड़ेगा। समथिंग क्या है कि अब हम प्लान दिखाने गए, कई लोग क्या है ना पूरा फॉलो भी करते हैं, पूरा शर्ट भी पहन के जाएंगे, पैंट भी बढ़िया ट्राउज़र से पहन के जाएंगे, लेकिन क्या होगा ना, उनके शर्ट का कॉलर पूरा गंदा होगा या उनके कफ्स गंदे होंगे। तो लोग ना एक एक चीज़ को ऑब्जर्व, तो ये भी हमें देखना है कि हमारे जो एक्शन है, जो हम कपड़े वगैरह पहन के जा रहे हैं वो हम प्रॉपरली देखें, प्रेस हैं कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड लेने की ना, आयरन होने चाहिए, बढ़िया से आयरन होके पहन के जाने चाहिए। 2 मिनट पहले ही आपका प्लान जितने बजे उससे पहले तो है, उससे पहले आप अपना आयरन वगैरह करा के रख लो और उन्हीं कपड़ों को आप यूज़ करो। तो इससे क्या है ना, जब चीज़ें प्रोसेस, जब वो देखेगा ना एक ही चीज़ को, जब वो ऑब्ज़र्व करेगा, तो बिज़नेस में जो साइन अप रेशियो है ना वो भी आपका बढ़ जाएगा। और जब आपने ना बहुत लाइटली लिया होगा ना, जब आपने बिज़नेस लाइटली लिया होगा, या जब आपने अपने एडिफिकेशन में, प्रोसेस में एडिफिकेशन नहीं रखा होगा ना, चल आजा सुन लेंगे, ये सब चीज़ें भी हुई होंगी ना, तो जब आपने बताया होगा तब यही हुआ होगा। जब आपके साथ हुआ होगा तब भी प्लान में उतनी दम नहीं आई होगी, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आया होगा। अगर एडिफिकेशन ढंग से नहीं होगा प्रेजेंटर का, और तो पर्सन का एडिफिकेशन, बेसिकली एडिफिकेशन ही एम्पावर समवन है, एम्पावर अ पर्सन है। तो उसको जब तक आप एम्पावर नहीं करोगे सामने वाले को, तब तक वो उस चीज़ को ध्यान से सुनेगा भी नहीं। तो बेसिकली जब सुनेगा नहीं तो वो बिज़नेस में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा ना, बिज़नेस ख़राब होगा, साइन अप नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं आएगी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो हमें अपने वर्ड्स और एक्शन में ना बहुत प्रॉपर रहना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को ना इम्प्लीकेट करना है। और दूसरी चीज़ बैकग्राउंड का मैंने बता दिया। बैकग्राउंड का आपको ध्यान रखना है, बैकग्राउंड प्लेन हो या फिर कोई वॉलपेपर वगैरह अच्छे से आप लगा सकते हो। उसमें नेट का बहुत ध्यान रखना। पता चला कि आप जूम पे प्लान करा रहे हो, आपका डाटा ही ख़त्म हो गया, तो ये भी एक एडिफिकेशन का पार्ट है। इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये कि वहाँ पे आप पता चला डाटा मांग रहे हो कि क्या नाम है भाई ऐसा कर, हॉट स्पॉट ऑन कर दे, तो ये बहुत ध्यान रखना है
ये होता है, कई लोगों के साथ हुआ, कई लोग हंस भी रहे हैं, तो यानी कि ये होता है, मैं देख पा रहा हूँ। सो डाटा एक्चुअली 2 GB वाला, तो वो मैटर वो नहीं है, आप पहले से करा के रख लो, क्योंकि वो वहाँ देखेगा। फिर आपका वही चीज़ ना, प्रोसेस को ख़राब किया आपने। इस पार्ट में क्या होगा ना, प्रोसेस को, आपका एक्शन सही था बट प्रोसेस को ख़राब किया, तो एडिफिकेशन वहाँ भी आपका हैम्पर हो गई हो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। और एडिफिकेशन से रिलेटेड मुझे लगता है कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एडिफिकेशन में। वर्ड्स का तो मैंने बता ही दिया, वर्ड्स आप अच्छे से मतलब सिलेक्शन कर सकते हो। आप अपनी जो मूड है वो एकदम, जब बिज़नेस कर रहे हो, आपकी हो सकता है कि आपके डाउनलाइन से, या हो सकता है आपके घर में कुछ हुआ हो, लेकिन जब आप बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, तो उस समय ना 100% बिज़नेस में, और जो वर्ड्स और जो वो एडिफिकेशन का पार्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना आप अपने पूरी की पूरी बिज़नेस को बता रहे हो उसको, तो वहाँ पे ना वो आपके मूड को भी चेक करेगा, वो देखेगा। सो वो पार्ट भी हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ का ना एडिफिकेशन होता है। आप हर चीज़ को उठा लो, चाहे वो आप खुद भी पता है ना, डे टू डे लाइफ में हर चीज़ का आप एडिफिकेशन करते रहते हो। आप जिस हॉस्पिटल में हो, आप जहाँ भी हो, वहाँ पे भी, चाहे जो जिस जॉब में भी जाते हो, आपकी कंपनी होगी, कंपनी भी ना सामने कस्टमर के आगे ना एक एडिफिकेशन करके रखती होगी, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम लोग बहुत अच्छा करके देते हैं। तो हर चीज़ का एक एडिफिकेशन होना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो एडिफिकेशन में यही रख सकते हो, और एडिफिकेशन के साथ कुछ अगर कर सकते हैं तो एटिकेट्स ले सकते हैं। वो एटिकेट्स भी कुछ जैसे मैंने बताया, जूम का लेके बताया, बाकी ये टॉपिक अलग है तो इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एक जो एडिफिकेशन के साथ साथ आता है ना, इन्फो वाला पार्ट भी ना। अब एडिफिकेशन हो गया चीज़ का, अब इन्फो वाले पार्ट में भी ना हम लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना। इन्फो में हम लोग क्या करेंगे ना, कि अपने बिज़नेस को किसी को फ़ोन करेंगे ना ज़बरदस्ती उसको, कई तो ऐसे ना, पहली बार फ़ोन करेंगे, इन्फो देंगे, पता चला उसकी सुनी ही नहीं, अपनी इन्फो शुरू कर दी बिज़नेस की, पता ही नहीं है वो बिज़नेस सुनना, पता चला कि वो क्या नाम है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हो मैंने एक ना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है और 4 से 5 साल की मेहनत है, 4 से 5 करोड़ का पोटेंशियल है। मतलब प्रॉपर इन्फो भी नहीं दी। तो पहले इन्फो में भी ना पहले देखना है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले ना, इन्फो वाले टॉपिक को, मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से कि वो लोग कैसे इन्फो करते हैं थोड़ा जानते हैं। गौरव जैन, आप बताओगे? गौरव हैं? गौरव, सौरभ भाई? एक गौरव, आप नहीं, दूसरे गौरव भाई, सौरभ आपकी टीम से है। अच्छा अच्छा जी। गौरव भाई आपसे बात हो रही है? गौरव कुमार। हाँ, गौरव कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। इन्फो बताओ गौरव। सर एक इन्फो से पहले तो सर प्री कॉल एनालिसिस होती है कि हम किसको इन्फो देने पा रहे हैं, उसके बारे में पहले प्री कॉल एनालिसिस हमको थोड़ा जान लेना चाहिए कि बंदा कैसा है, कहाँ है, मतलब कहाँ जॉब करता है, लंच टाइम क्या है, और घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, उसके कुछ मेडिकल इशू तो नहीं है। अगर कोई कॉल एनालिसिस हमने अच्छे से करा तो हमारा इन्फो का जो प्रोसीजर है ना, बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अगर हम ये प्री कॉल एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि वो बंदा कहीं भी है, हम उसके बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे, बस अपनी इन्फो देने के चक्कर में लगे रहेंगे। अगर प्री कॉल एनालिसिस हमने अच्छे से करी होगी तो प्री कॉल एनालिसिस अगर हमने अच्छे से करी होगी तो सर हम इन्फो भी बहुत अच्छे दे सकते हैं। सही बात है। यही मतलब बेसिकली जानने का मतलब था कि प्री कॉल एनालिसिस ना, मतलब इन्फो में क्या है ना, कि हमें पहले इन्फो भी पावरफुल इन्फो देनी है, लेकिन उससे पहले ये भी देखना है कि क्या नाम है, इन्फो के लिए वो तैयार है कि नहीं है। अब प्री कॉल एनालिसिस हो गई गौरव, अब इन्फो कैसे दोगे? किसी को इन्फो देनी है, इसमें मॉक कॉल नहीं है, तुम्हें बस अपना बताना है इन्फो कैसे दोगे बस।
इन्फो देने के लिए सर क्या करते हैं, मोस्टली हाईलाइट मोड बहुत ज़्यादा आपका होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बेमन से एक डल उसमें कि हाँ हेलो मैंने एक ग्लोबल बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, मेरी बातों में हाईलाइट नहीं है, मतलब मुझे कुछ एक स्पेशल चीज़ मिली है, मुझे कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं उसको शेयर करने के टाइम पे थोड़ा डल हूँ तो फिर कैसा होगा। मान लिया अगर मैंने कोई स्वीट की दुकान भी खोली, अगर मैं उसको अच्छे से प्रमोट नहीं करूँगा, उसका अच्छे से इन्फो नहीं दूंगा, उसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, तो फिर दूसरा आदमी कैसे इंटरेस्ट होगा। तो इन्फो में सर हाईलाइट मोड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जितना हाईलाइट मोड के साथ मैं इन्फो दूंगा उतना ज़्यादा बेटर हो रहता है, उतनी जल्दी क्यूरियोसिटी जाती है। अब वो इन्फो में सबसे बड़ा जो मिसिंग रहता है ना, कि हम लोग हमने कुछ स्टार्ट कर लिया या हमने कुछ शुरू किया है, ठीक है ना, तो